नौकरी ना लग पा रही हो या फिर बिजनेस नहीं चल पा रहा है, बिल्कुल ठप हो गया है, कोई भी कैसे शत्रुओं को समाप्त कर देती है। कई बार वो शत्रु हो जाते हैं जो आपका अहित कर रहे होते हैं, आपका अहित करने का विचार कर रहे होते हैं। ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। मां बगलामुखी के प्रिय साधकों सभी को नमन। मां बगलामुखी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आप जब भी संकट में हो, किसी विपत्ति में हो, आपको कोई मार्ग दिखाई ना दे, नौकरी ना लग पा रही हो या फिर बिजनेस नहीं चल पा रहा है, बिल्कुल ठप हो गया है, कोई भी कार्य करे तो उसमें नुकसान होने लगता है, शत्रु इतने हो गए हैं कि आगे बढ़ने नहीं देते, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, उसके लिए आपको मात्र एक सहारा मां बगलामुखी साधना। जब हम मां बगलामुखी की शरण में जाते हैं तब समझ लीजिएगा दुख विपत्ति संकट सब टल जाते हैं। इसलिए देवी को सर्वानंद करी कहा जाता है। मां बगलामुखी सर्वानंद करी है, सभी आनंद को प्रदान करने वाली मात्र शक्ति है। वैसे तो महाविद्याओं में मां बगलामुखी का 8वां स्थान है, पर मां बगलामुखी का जो स्वरूप है, जो कलयुग में प्रभाव है, उसके कारण इनका प्रभाव, इनकी साधना का रिजल्ट तुरंत मिलता है, तत्क्षण मिलता है कलिकाल में। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा मां बगलामुखी की साधना कैसे करें, मां बगलामुखी कैसे शत्रुओं को समाप्त कर देती है, कैसे मां बगलामुखी के मंत्र को जपना चाहिए और शत्रु के प्रति, जो शत्रु है, विरोधी आपका है, जो आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, शत्रु परिवार में होते हैं, शत्रु बाहर होते हैं, कई बार वो शत्रु हो जाते हैं जो आपका अहित कर रहे होते हैं, आपका अहित करने का विचार कर रहे होते हैं। उस स्थिति में आपको किस नियम के साथ, किस विधि के साथ मां बगलामुखी का कौन सा मंत्र करना चाहिए। मां बगलामुखी के चतुराक्षरी मंत्र भी है, अष्टाक्षरी मंत्र, एकाक्षरी मंत्र भी है और 36 अक्षरी मंत्र भी है, मंदार मंत्र भी है, पर आपको कौन सा जपना चाहिए इस अवस्था में जब शत्रु से परेशान हो, घिर चुके हों। प्रिय दर्शकों, वीडियो को आखिर समय तक देखिएगा और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जब समस्याओं से घिर जाते हैं, कोई रास्ता दिखाई ना दे, कोई आपकी सुनवाई ना हो रही हो, कोई आपका साथ ना दे रहा हो, उस अवस्था में आप मां बगलामुखी की शरण जाइए। मां बगलामुखी की शरण में जाने के लिए सर्वप्रथम आप गुरु दीक्षा लीजिएगा। गुरु दीक्षा जब आप लेते हैं तब मंत्र जपने का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। गुरु दीक्षा लेने का तात्पर्य यह भी है, जो गुरु द्वारा मंत्र दिया गया है और गुरु स्वयं उस मंत्र को जप चुका है, मंत्र को साध चुका है, तो उसका प्रभाव, उनकी ऊर्जा आपके ऊपर आएगी और वह आपको संकटों से बचाएगी। मंत्र गुरु और इष्ट दोनों को जोड़ता है व्यक्ति से, इसलिए गुरु दीक्षा लेकर के मंत्र आपको जपना है मां बगलामुखी का 36 अक्षरी मंत्र है। ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवाम कील्य बुद्धिम विनाश्य विनाश्य हलरीम ओम। ये मां बगलामुखी का 36 अक्षरी मंत्र है। इसमें 36 अक्षरी मंत्र जब आप कर रहे होते हैं तो नियम का पालन करना है, पीत वस्त्र पहनने हैं, हल्दी की माला का प्रयोग करना है। प्रतिदिन आप साधना में जब अवश्य करें, पर अनुष्ठान के द्वारा आपको करना है। जैसे 100 लाख का पुरुषण होता है, एक साथ 100 लाख जब आप नहीं कर सकते, तब आप 31,000 का संकल्प लीजिए। 7 दिन में 31,000 या 11 दिन में 31,000 का संकल्प ले लीजिए। 31,000 के 4 पुरुषण आप कर सकते हैं। इस प्रकार 100 लाख पूरा हो जाएगा। आपको बताएंगे उस समय गाय के घी का दीपक जलाना है और यहां मंत्र में जहां सर्वदुष्टा नाम है, वहां सर्वदुष्टा नाम के स्थान पर शत्रु का नाम लेना है। जो भी शत्रु है उसका आपको नाम यहां पे बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम के बीच में, जैसे कोई भी है, अजय है, विजय है, तो यहां सर्वदुष्टा नाम, उसका नाम लेकर के उसके चेहरे का ध्यान करके आपको मां बगलामुखी के 36 अक्षरी मंत्र का जप करना है और ध्यान करना है कि मां बगलामुखी जो शत्रु की जिह्वा पकड़े हैं, तो समझ लीजिए वो आपका शत्रु है, उसकी जिह्वा पकड़े हुए है और गदा हाथ में लेकर के उसकी बुद्धि पर प्रहार कर रही है। वह आपके प्रति कुछ बोल नहीं पाएगा, वह आपके प्रति कुछ सोच विचार नहीं कर पाएगा। इस प्रकार भाव से, आस्था से, मंत्र के प्रति आस्था, गुरु के प्रति आस्था, इष्ट के प्रति समर्पण जब होगा तो निश्चित आपको
सिद्धि प्राप्त होगी, निश्चित आपके कार्य अभिष्ट सिद्ध होंगे। यहां पर जब कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि उपरांत दशांश होम करना है। बहुत लोग हवन में लाल मिर्चों का प्रयोग करते, पर यहां आपको लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना है। यहां आपको केसू के फूल, पीली सरसों, पीली हड़ताल, गूगल, सेंधा नमक, पीली सरसों का तेल, ये प्रयोग करना है। ये सामग्री तैयार करके इसी सामग्री से दशांश हवन आपको करना है। आप कीजिएगा। जहां आपका 1 लाख या 1.25 लाख का पुरुषन कंप्लीट हुआ तो एक का एक आपके शत्रु वैरी समाप्त होने लगेंगे, और या तो क्षमा याचना करेंगे या फिर आपके प्रति जो घृणा है, घृणा भाव समाप्त हो जाएगा। आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये महामाई की कृपा है, ये महामाई का प्रभाव है कि व्यक्ति वादी मुक्ति रंकते क्षितिपतिर, बोलने वाला भी मुक हो जाता है। क्षितिपतिर वैश्वानरो सीतति, रंकते क्षितिपतिर, रंक भी राजा हो जाता है। तो यहां पर मां बगलामुखी की कृपा अनंत है। कहते हैं सर्वरूपमयी देवी, देवी सर्वमयम जगत, देवी का कण में व्याप्त है देवी, और देवी का प्रभाव अनंत है। इसलिए मां बगलामुखी के मंत्र साधना को जपिए, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस अनुष्ठान को साधना करने से पहले कोई जानकारी चाहिए तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे वार्ता कर सकते हैं। जय माई की।